नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क में जब काम को बारी बारी से करने के लिए कहा जाता है उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है इस तरह से है, पढ़िएगा। बोला क्या कि ए बी सी क्रमशः 6 दिन 9 दिन 18 दिन में अकेले किसी काम को कर सकते हैं। अगर वे सभी मिलकर एक दिन काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं, अकेला काम करते हुए सी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, पूछा है। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है उसे आप नोट डाउन करते चलो। क्या बोला पहले आपको कि ए है, ये जो है आपको काम को 6 दिनों में ख़त्म कर देता है, और बी जो है काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में ख़त्म करता है, और एक और सी भाई जी जो है ये आपका काम को 18 दिनों में ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये तो काम हो गया आपका काम का ख़त्म करने का तरीका। अगर जो बच्चे नए हैं वो जाके पहला वीडियो देखिएगा तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो कंटिन्यू है तो कंटिन्यू ही है। ये 6 9 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 18। ये 3 यूनिट पर डे का हो जाएगा ना, इतना तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं आप लोगों को, आप लोग पहले से जानते होंगे। ये 2 यूनिट पर डे का, और 18 से 18 गया 1 यूनिट पर डे का हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि वे सभी मिलकर एक दिन काम करते हैं। अगर ये तीनों का तीनों मिल जाए, वे सभी का मतलब ये तीनों मिलता है, तो 3 2 और 1 कितना होगा, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट मिलके 3 2 1 हो जाएगा 6 यूनिट। 6 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर एक दिन इसको काम करा दिया जाए 1 डे, तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट काम को निपटा चुका होगा। कितना यूनिट काम को, 6 यूनिट काम को निपटा चुका होगा। अब इसके बाद कहा है फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अब क्या करता है कि ए और बी काम को छोड़ दिया, तो रेस्ट वर्क कितना बचा होगा, 18 यूनिट टोटल काम था। ये जो था आपका पूरा टोटल का वर्क होता है, इसमें से 6 काम तो एक दिन में निपट चुका है, 12 यूनिट काम अभी भी पेंडिंग में बचा हुआ है, रेस्ट में बचा हुआ है। अब इसे करेगा कौन, ए और बी तो छोड़ दिया है ना, ए और बी छोड़ के चला गया है, यानी सी के हाथ पे पड़ेगा ये काम। 12 काम कौन करेगा, सी के हाथ पे जाएगा कि सी करेगा इसको। अब सी कितने की स्पीड से करेगा, ये जो 12 काम है, सी को अगर टाइम लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा, 12 काम करना होगा, और 1 की स्पीड से सी करेगा तो 1, तो 12 दिन इसे लगेंगे, यानी बाकी काम को पूरा करने में 12 दिन लगेगा सी को। अगर टोटल पूछता तो 12 दिन और 1 दिन 13 दिन बोलते, लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ शेष काम को पूरा करने में, तो 12 दिन इसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, 12 दिन। अब ठीक है ना, चलिए ऑप्शन में मैच कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, तेरे बिन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कमल एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कमल जो है किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिन में। लिख लीजिए यहाँ पर कमल भाई जी के बारे में। कमल जो है काम को 12 डे में कंप्लीट करता है, 12 दिनों में करता है। आगे कहा क्या, देवाशीष, देव को आशीष दीजिए, देवाशीष। देवाशीष जो है इस काम को 10 दिनों में पूरा करता है, 3 डे में पूरा कर लेता है। यदि वे देवाशीष शुरू करे, काम को कौन करे शुरू, देवाशीष शुरू करता है, और एक एक दिन छोड़ के काम करता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा पूछा है। पहले क्या करो, आप टोटल काम निकालो, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो गया आपका टोटल काम। अगर 60 टोटल काम है तो कमल कितने की स्पीड से कर रहा होगा, 5 यूनिट पर डे की स्पीड से कर रहा होगा कमल, और देवाशीष ये 6 यूनिट पर डे की स्पीड से जोड़ लगा रखा होगा कि आज काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और काम की शुरुआत करता है देवाशीष, तो हम लिख लेते हैं देव, शॉर्ट में लिख लेते हैं देव, अंजलि की देव जो रहे। आगे क्या है आपका कमल, तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, कमल, कमल ही आएगा, और कौन आएगा। ठीक है, देव जो है आपका फर्स्ट डे आया है, देव जो है आपका फर्स्ट डे आया है, जबकि कमल जो है आपका सेकेंड डे काम करने के लिए आया है। देव आया तो कितना काम करके गया, देव आया फर्स्ट टाइम तो 6 यूनिट काम करके गया, और कमल आया तो 5 यूनिट काम करके चला गया।
फिर से वापस देव आएगा, कमल आएगा, देव आएगा, कमल आएगा, देव आएगा, कमल आएगा, लेकिन अंजलि नहीं आएगी जो रहे। इन दोनों को मिला लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा? 11 यूनिट, 11 यूनिट पर 2 डे, पर डे नहीं, पर 2 डे। पर 2 डे का मतलब ये हो गया कि एक दिन तो देव आया करने, दूसरा दिन कमल आ गया। दोनों को अगर देखा जाए तो कितने दिन काम किया? तो एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, तो ये 2 दिनों में, याद रखिएगा, ये 2 दिनों में 11 यूनिट काम कर रहा है। 2 दिनों में कितना यूनिट? 11 यूनिट। हमें जाना है कितना काम करवाने के लिए? 60। तो 11 का टेबल पर हो आता है होगा, 11 के 11, 11 दूनी 22, 33, 44, 55, यानी कि 55 तक जाएगा, क्योंकि 6 टाइम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कम तक ही रहना है आपको, भाग लगाना है इसमें। तो 5 से गुना करो इधर, तो 55 यूनिट काम तो निपट चुका है। ठीक, 55 यूनिट काम तो हो चुका है। कितने दिनों में? ये 5 से गुना करने के बाद, तो यहाँ भी 5 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10 दिनों में। ठीक है, 10 दिनों में काम कितना निपटा? 55 काम निपटा है। ये देव आशीष, देव कमल, देव कमल, देव कमल ऐसे हो रहा है काम। अभी 10वां दिन कमल आ चुका है, 55 काम हुआ है। 11वां दिन कौन आएगा? फिर से देव करने के लिए आएगा। तो 11वां दिन जो आएगा देव करने के लिए आएगा, और देव कितना काम करके जाएगा? तो 60 काम करना था, 55 काम कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना काम? 5 काम। तो 5 काम अभी भी पेंडिंग में बचा हुआ है, लेकिन करने के लिए कौन आ रहा है? देखो तो जरा, करने के लिए देव आ रहे हैं। देव अगर करने के लिए देव आ रहे हैं तो देवता की तरफ पूजा थोड़ी ना करेंगे, काम करवाएंगे और क्या। तो 6 से डिवाइड लगाओगे इसमें, क्योंकि 6 करने का स्पीड है, आपको पता होगा। जितना काम होता है उसको ऊपर जितना के स्पीड से करते हैं उसको डिवाइड में लगा कर हम लोग टाइम पता करते हैं। ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो बस इतना ही रह के लिख दीजिए दिन, इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन पहले से जो 10 दिन बचा हुआ है, तो टोटल पूछा है आपको, तो इसमें 10 को और जोड़ दो, 10 दिन पूरा टोटली करोगे 10.5/6 दिन होगा इस काम को टोटल निपटाने में लगेगा। ठीक है, यही होगा, बस चिपका देना है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। चलिए, इस तरह से और भी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, और भी है, बहुत सारे दे रखे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ये प्रोसेस समझ लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगा, एक ही फॉर्मेट से बताऊंगा, चाहे कितना भी भारी दे दे क्वेश्चन, बारी बारी काला काम में आपको एक ही प्रोसेस में पूरा का पूरा समझा दूंगा। ये प्रोसेस भूलिएगा नहीं आप। चलिए फिर से देखते हैं एक नया क्वेश्चन। 107 नंबर, क और ख अलग अलग काम करते हुए। फिर से जिंदगी में यही क ख लिखा हुआ है, कभी ए पढ़ाता है, कभी बी, कभी क और ख। चलिए जे है से तो है ही। क और ख किसी काम को करने में, क जो लेता है 9 दिनों का समय लेता है, 9 डे, और वापिस ख जो है ये कितना ले लिया भाई? 15 दिन लेता है, 15 दिन का टाइम लेता है। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटिवली काम करें तो क काम को स्टार्ट करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? स्टार्ट कौन किया काम? क। इस बात को ध्यान देना है। दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा? 45। ये जाएगा आपका 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा क। ठीक है, और ये 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करना अपना स्टार्ट कर देगा। पहला दिन मैदान में कौन उतरेगा काम करने के लिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला दिन मैदान में उतरेगा क काम करने के लिए। तो क उतर गया है मैदान में, आपका फर्स्ट डे ओपनिंग करेगा काम का, और काम का ओपनिंग करेगा तो 5 यूनिट की स्पीड से करेगा। ठीक है, 5 यूनिट की स्पीड से करेगा, और स्ट्राइक अब किसको देगा? ख को देगा। ख को अपना स्ट्राइक दे दिया कि ले भाई तू भी काम कर ले। तो ये स्ट्राइक जैसे इसको मिलेगा, ये 3 यूनिट के हिसाब से अपना काम करना स्टार्ट कर देगा सेकेंड डे। ठीक है, और वापस यही स्ट्राइक चेंज होते रहेगा, 5-3, 5-3, 5-3 दोनों करते रहेगा, और लास्ट में कितना पहुंचना है इसको? 45 तक। तो हम इसको उतना स्ट्राइक नहीं करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे बताओ भाई कि क और ख दोनों मिल जाते हो 2 दिन में तो कितना काम करते हो? तो 5 और 3 8 की स्पीड से काम कर रहा होगा। 8 यूनिट काम कर लिया कितने दिनों में? 2 दिनों में। फर्स्ट डे सेकेंड डे का डोज लगा इसको 2 दिनों का डोज लग चुका है। डोज से याद आया, मैंने भी डोज लगवा लिया है कोरोना का। ठीक है, और आप लोग भी जाओ जल्दी से ले लो कोरोना का, क्योंकि एक कौन कौन सा आ रखा है पता नहीं, डेल्टा आ रहा है,
कप्पा आ रहा है, अल्फ़ा आ रहा है, बीटा आ रहा है, गामा है, सबका वेरिएंट निकल चुका है। पहले सुना था गाड़ी का वेरिएंट निकलता है, मोबाइल फ़ोन का वेरिएंट निकलता है, तो बीमारी का भी वेरिएंट निकलता है। कौन सा बीमारी लीजिएगा? अल्फ़ा लीजिएगा कोरोना वाला कि गामा या बीटा? खैर पसंद तो क्यों नहीं है इसका, लेकिन हो जाता है, इसलिए जाइए वैक्सीनेट हो जाइए जल्दी से। आपके आसपास में फ़ोन आ ही रहा होगा। चलिए छोड़िए आगे, ये चीज़ करते हैं, इसके बारे में कहीं बाद में बात करते हैं। क किया 5 यूनिट, ख किया 3 यूनिट के हिसाब से दोनों मिलके हो जाएगा 8 यूनिट 2 दिनों में। कितने दिनों में? 2 दिनों में। अगर 8 यूनिट 2 दिन में है, जाना कितना है? 45। 45 में 8 से आप डिवाइड लगाओ, कितना आएगा? 5 बार में लगेगा ना, 5 बार में लगेगा, यानी 5 दिन तक लगातार काम करवाइएगा तो ये आ जाएगा 8 × 25 40। 40 यूनिट काम निपट चुका होगा। कब? जब इसमें भी 5 से गुना करोगे तो आपने 2-2 दिन का पेयर बनाया है, तो 5 दूनी 10 दिनों में काम कितना निपटा? 40 काम निपट गया। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 5 काम अभी बचा हुआ है ना। 45 पहुंचना था, 40 आपने काम निपटा लिया है, 5 अभी बचा हुआ। लेकिन 5 को करने के लिए कौन आएगा? तो फर्स्ट एक क आएगा। फर्स्ट काम तो यही था ना आपका, फर्स्ट सेकेंड, तो 10वां दिन का काम तो हो चुका होगा ख का। फिर 11वां दिन कौन आएगा करने के लिए? क आएगा करने के लिए। कितना की स्पीड से करेगा? अगर क को करने के लिए काम दे दिया जाए तो क करेगा 5 की स्पीड से काम। कितना की स्पीड से काम? 5 की स्पीड से काम करेगा। जितना भी स्पीड होता है हम उसको नीचे रखते हैं। काम कितना पेंडिंग बचा हुआ है? 45 काम था, 40 तो अभी तक पूरा हो चुका है, बाकी का काम कितना बचा? 5 ही बचा। तो ऊपर भी क्या होगा? 5 ही होगा। 5 से 5 गया 1 दिन, यानी बाकी को काम करने में क को पूरी 1 दिन का टाइम लगेगा। तो 1 दिन इसमें और ऐड होगा, क्योंकि 10 दिन तो पहले से ही है, 10 दिन तो पहले से ही यहाँ पे है। तो 10 और 1 11 दिन कंप्लीट करने में काम इसको लग जाएगा, 11 डे। यही था प्रोसेस। ऑप्शन देखिएगा कौन सा जा रहा है आपका। 11 दिन ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर एकदम हिम्मत बांध के कीजिए, जोर से शोर से कीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़िएगा। ए, बी तथा सी अकेले किसी काम को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में पूरा करता है। लिख दीजिए 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। किसका मैसेज आया है? ए जो है 20 दिन और बी जो है आपका ए, बी, सी है ना, 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन दे रखा है। सी जो है आपका 60 दिन, 60 दिन दे रखा है। बे अकेले क्या करता है? ए जो है क्या करता है? पहले अकेले काम करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वो बी और सी को जुड़ा लेता है। ठीक है, पहले क्या करता है? ए अकेले आया, हिम्मत बांध के मैं कर लूँगा, काम कर लूँगा। ये तो काम करके चला गया, लेकिन पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन बोलता है भाई तू भी आ जा, अकेले ना हो तो रात आ जा तू भी। तो ये क्या करता है? पहला तो अकेले काम करता है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लो, काम निकालो पूरा कितना हुआ। 20, 30 और 60 का एलसीएम करो, कितना आएगा? 60 आएगा। ये 60 काम हो गया पूरा। ए 3 की स्पीड से काम करेगा, पता होगा। बी जो है आपका 2 की स्पीड से काम करेगा, और लास्ट में सी जो है 1 की स्पीड से काम करेगा। 1 यूनिट पर डे की स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कहा है कि ए जो है अकेले काम करने आता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी को सपोर्ट के लिए बोला जाता है। तो पहले बात करते हैं ए के, कि फर्स्ट डे जो है इसका, ए अकेले आया, मैदान में कूद गया कि मैदान कर लेंगे हम फतेह। हो नहीं पाएगा इससे, लेकिन ये 3 यूनिट की स्पीड से काम किया। चलो 3 यूनिट ही दे देता हूँ कि फर्स्ट डे आया, 3 यूनिट काम करके गया अपना। दूसरा दिन भी बोलता है कि मैं ही काम करूँगा, किसी को आने ना दूंगा मैं इसमें। दूसरा दिन भी कौन है? ए ही काम करेगा। और दूसरा दिन ए करेगा तो ए का स्पीड अभी भी 3 ही रहेगा, 2 नहीं कर देना आप इसमें। ठीक है, 3 यूनिट। तीसरे दिन बेचारे से रहा नहीं गया, बोला कि भाई तू भी सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं आ जाता। तो तीसरा दिन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है। यहाँ पे तीसरा दिन क्या करता है कि ए जो है बी और सी दोनों को बुला लेता है काम करने के लिए, बी और सी दोनों को। तो ए का स्पीड तो ऑलरेडी 3 था ही, बी का कितना हो जाएगा इस बार? बी कहेगा मेरा भी 2 स्पीड ले ले, और सी कहेगा मेरा भी ले ले 1। अब कुल मिला के बता कितना हुआ तीसरे दिन? 3, 2, 5 और 6 यूनिट काम कर लिया ये तीसरे दिन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डे ए किया 2 यूनिट, सेकेंड डे ए ही किया
तीन तीन, और थर्ड डे भी ABC तीनों को साथ में बोला लेता है, 2 3 और जो भी अपना एक 6 यूनिट का काम कर लिया। लेकिन इस काम को पूरा करने में कुल मिला के आप देखो तो 3 दिन का समय लगा है, 3 दिन का समय लगा है ना। इस पूरे काम को करने में कितने दिन का समय लगा? 3 दिन का। और 3 दिन में पूरा काम हुआ कितना? 3 3 6 और 6 12 काम। कितना काम हुआ? टोटल मिला के 12 यूनिट काम हुआ है 3 दिनों में। यहीं से रिपीटिंग स्टार्ट हो रहा है आपका। अब 12 से लगा 60 पहुंचना है आपको। 12 का टेबल आता होगा, पढ़ लो। 12 25 60 होता है, तो 5 से गुना करोगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल आपका 60 पे आके टकरा गया। नहीं भी टकराता तो कोई दिक्कत नहीं होता और मज़ा ही आता बनाने में क्वेश्चन। तो 5 से आपने गुना करना पड़ा। इधर भी कितना करोगे? 5 से गुना करोगे, लेकिन इधर 3 दिन का पेड़ चल रहा था, इसलिए 5 3 15 दिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना दिन हुआ? 15 दिन। यानी 15 दिन में देखा जाए तो 60 काम तो आपका कंप्लीट हो चुका है। काम भी 60 था, 60 काम कंप्लीट हुआ। टाइम कितना लगा करने में? 15 दिन लगा। ठीक है, टाइम कितना लगा? 15 दिन लगा। और इसका 15 दिन ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 60 काम ही था, इसके आगे तो कोई काम दे नहीं रखा था, तो इतना ही होगा आंसर इसका। ठीक है, आंसर मिलाइएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे बेस्ट, तब तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका होगा समझ में। तेरे बिना जीना सजाओगे निशानों। सॉन्ग इतना अच्छा निकलता है, सुनने का भी मौका नहीं मिलता है। अगर सुन लो तो पूछो ही मत कितना मज़ा आता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। कहा है क्वेश्चन में कि गंगा तथा सरस्वती, अब देखिए जमुना भी आ जाए तो मज़ा आता, लेकिन गंगा तथा सरस्वती है अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में करती है। गंगा और जमुना, मैं हिंदी में लिखूंगा इस बार। गंगा और जमुना नहीं, सरस्वती है, सरस्वती। हम लोग सरस्वती देवी का पूजा करते ही हैं। ठीक है, तो गंगा जो है 8 दिनों में, ठीक है, घंटे दे रखा है इस बार, तो घंटे ही लगा तो क्या फर्क पड़ता है, घंटा नौकरेगा इससे। और ये 8 घंटे और 12 घंटे दे रखे हैं। यदि गंगा द्वारा सुबह में 9 बजे काम को स्टार्ट किया जाता है और बारी बारी से एक एक करके 1 घंटे के लिए काम की प्रोसेस हो रहा है, तो पूरी कटाई का कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? और स्टार्ट कौन किया है? गंगा ने किया है। इस बात को गौर कीजिएगा, गंगा ने स्टार्ट किया है और टाइमिंग है आपका सुबह के 9 बज रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको सुबह के 9 बजे वीडियो मिले हैं अभी, तो सुबह के 9 बजे ही हैं गंगा ने काम करना स्टार्ट किया है। 8 और 12 दे रखे हैं। तो पूछा ये कि काम कितने बजे ख़त्म हो जाएगा, कटाई कितने बजे ख़त्म हो जाएगी? तो 8 और 12 का एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा? 24। ये 24 आपका काम होगा। गंगा करेगी 3 की स्पीड से, 3 यूनिट पर आवर की स्पीड से, जबकि सरस्वती जो है आपका ये 2 यूनिट पर आवर की स्पीड से काम कर रही होगी। ठीक है, काम की शुरुआत कौन किया है? गंगा ने किया है, तो गंगा 3 की स्पीड से काम कर रही होगी। सरस्वती जो है, सरस्वती जो है 2 यूनिट की स्पीड से काम करेगी अगला, यानी कि 1 घंटा जमुना की 9 बजे आई, 1 घंटा काम की रेस्ट कर रही होगी, था सुस्ता लेगी। और बी जो है यानी कि सरस्वती अगला टाइम में 10 बजे कितना आएगी? बी करने आएगी, यानी 1 घंटा ये काम करेगी 9 बजे, अगला टाइम में 10 बजे ये करेगी, फिर 11 बजे ये करेगी, 12 13 14 ऐसे ही होते रहेगा। तो हमें उतना नहीं करना, हमें बस देखना है कि टाइम कितना लग रहा है। जितना भी टाइम लगेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? 9 में ऐड कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। घड़ी तो आपको आता ही देखने के लिए। तो देखोगे आप यहाँ पे कि गंगा ने फर्स्ट आवर ये स्टार्ट किया था, कितना? पहला घंटा इसने किया, मैं यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं करूँगा। दूसरा घंटा इसने किया, बस मैं टाइम निकलता हूँ यहाँ पर, टाइम मेंशन नहीं करूँगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो फर्स्ट आवर में ये किया, सेकेंड आवर में ये किया, तो कुल मिला के देखोगे आप तो 2 घंटा में कितना काम कंप्लीट हुआ है? 3 और 2 5 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। काम करना कितना है? 24 काम करना है। अगर आपको 24 काम करना है
तो बस इसमें पहाड़ा पढ़िए और ऐड कीजिए, कितना जाएगा 5 चौका 20। 5 चौका 20 का मतलब 20 यूनिट तो काम हो चुका होगा आपका। 4 से मल्टीप्लाई इधर की हो तो इधर भी भूलना मत, 4 से ही मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा 8 आवर। यानी कि अगले 8 घंटे में 20 काम तो हो चुका है कंप्लीट। इसके जस्ट आफ्टर कौन आएगा, गंगा सरस्वती, गंगा सरस्वती। तो लास्ट टाइम जो सरस्वती आई थी, इसके जस्ट आफ्टर कौन आएगा, गंगा आएगा। गंगा आएगी, गंगा आएगी, तो गंगा आएगी तो गंगा जो है काम करने के लिए आ जाएगी। आने दीजिए गंगा को। काम कितना बचा हुआ है, काम आपका बचा हुआ है कितना, 24 काम तो हो चुका है। 24 काम में 20 काम तो हो चुका है, 4 काम अभी भी बचे हुए हैं आपको, तो 4 काम तो करके चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि गंगा का स्पीड कितना है, गंगा का स्पीड है 3। गंगा का स्पीड 3 कहने का मतलब अगर इसमें आपने 3 काम घटा दिया, गंगा आएगी सिर्फ 1 घंटा के लिए आएगी। ऐसा तो नहीं है पूरा काम आपको गंगा से ही करवाना है, सिर्फ 1 घंटा काम करेगी, तो अपना 3 काम करेगी और चली जाएगी। यानी कि रेस्ट काम जो है अभी भी 1 यूनिट बचा हुआ है। ये जो है आपका रेस्ट वर्क बचा हुआ 1 यूनिट। यानी गंगा ने अपना 1 घंटा पूरा कंप्लीट काम किया है। तो 8 घंटा तो ये था, तो इसमें 1 घंटा आपने और जोड़ देना है, कुल मिलाकर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 9 घंटा हो चुका है। काम को हुए 9 घंटा हो चुका है। 9वें घंटे में कौन आ रहा है आपका काम करने के लिए, तो अब बोलेगी कि गंगा नहीं सरस्वती आएगी, क्योंकि 1 घंटा इसका ओवर हो चुका है। सरस्वती आगे काम निपटाएगी, सरस्वती आएगी और काम करना स्टार्ट करेगी। तो काम कितना बचा हुआ जो स्टार्ट करेगी, तो 1 यूनिट ही काम बचा हुआ है, तो 1 रहेगा नीचे। सरस्वती काम करने का स्पीड कितना है, 2 यूनिट का स्पीड है इसका, 2 से भाग लगेगा, नहीं कटेगा, इसको छोड़ दो, इतना ही लिख दो आवर्स का आवर्स। लेकिन 1/2 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, 30 मिनट प्राप्त होगा। 30 मिनट प्राप्त हुआ आपको, ठीक है। तो ये तो पूरी 1 घंटा नहीं लिया ना आपका, यहाँ तक तो 9 घंटा हो ही चुका था। 9 घंटा में अगर आपने 30 मिनट और ऐड कर दिया तो 9 घंटा और 30 मिनट कितना होता है, 9.5 घंटा होता है। कितना होता है, 9.5 घंटा। 9 घंटा और प्लस में 30 मिनट मिलाओगे तो 9 घंटा 30 मिनट, यानी कि इतना आवर है। यानी बज नहीं रहा है, ये टाइम नहीं, इतना घंटा लगा है आपको काम करने में। काम की शुरुआत कितने बजे किए थे आपने, 9 बजे हुआ था ना आपका काम की शुरुआत। तो देखो यहाँ पे अगर घड़ी से बता दूँ मैं आपको, चाहे ऐसे ही जोड़ दो कि इतना घंटा हुआ, 9 बजे स्टार्ट हुआ था, तो 9 होता है 18, 18:30 हो जाएंगे। अगर 9 बजे से स्टार्ट हुआ तो 9 इसमें जोड़ दो, 18:30। लेकिन आप लोगों के घड़ी में या फिर हम लोगों के घड़ी में तो 18 बजता नहीं है, रेलवे क्लॉक में बजता है। तो 18:30 का मतलब कितना होता है, इसमें 12 घटा लो, क्योंकि 12 बजे के बाद तो 13 को हम लोग 1 बोलते हैं, 14 बजता है तो उसको हम लोग 2 बोलते हैं, यानी 12 घंटे के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है। 12 इसमें घटा लोगे तो हम लोग क्लॉक आ जाएगा, यानी कि 6:30। और ये क्या हो रहा होगा, शाम का हो रहा होगा, ठीक ना। ये इवनिंग का 6:30 हो रहा होगा, तो शाम में 6:30 बजे काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हर किसी का होता है, सुबह में 9 बजे स्टार्ट करता है और शाम में 6-7 होते होते सबका छुट्टी, ऑफिस क्लोज, काम ख़त्म, घर पे जाना होता है। उसी प्रकार इसमें कितना बजेगा, 6:30 बजे अपराह्न होगा। काम को शुरुआत पूर्वाह्न में किया था, अपराह्न में ख़त्म। ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा आंसर, ठीक ना। यही था क्वेश्चन दे रखा है एसएससी में। आपको इतना समझ में आ गया होगा तो बाकी का क्वेश्चन भी कर ही लोगे, और इधर से घुमा उठा के पूछ दिया आपसे। अगर कोई डाउट हो तो ऐसे पूछ लेना, व्हाट्सअप नंबर है ही मेंशन, उसमें कर लीजिएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल वाला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग मजदूरी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि जब किसी काम के लिए कुछ पैसा दे दिया जाता है ठेकेदार को, और ठेकेदार क्या करता है कि काम के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉय में, यानी कि जो भी काम करने के लिए आएगा, क है, ख है, सरस्वती है, गंगा है, जमुना है, जो भी है, उसमें हम लोग उसके कार्य की क्षमता के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर ऑफ़ यू।